करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रियली में लोग फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, सब रियल में क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। एंड गाइस इस चैनल में हम जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। थ्रेट मतलब होता है एक तरह से डर। पब्लिक रेगुलेशन यानी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी डर की वजह से जो बिजनेसमैन लोग हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ऑफ टुडे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज वेलफेयर स्टेट्स वेयर बाय दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अभी यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेटिकली यानी खुद जो हम गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं अपनी इच्छा से वोट देके उस गवर्नमेंट की बात हो रही है। उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आजकल वो क्या करती है, वेलफेयर स्टेट की तरह बिहेव करती है, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए बेसिकली काम कर रही है हमारे देश की गवर्नमेंट। हमारे सोसाइटी के हर एक सेक्शन का ध्यान रखती है, चाहे कोई भी हो इंसान, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, जो भी हो, सबका ध्यान रखती है, सबके वेलफेयर के बारे में सोचती है। Thus, where business institutions operate in a socially irresponsible manner, action is taken to regulate them for safeguarding people's interest. So, कोई भी अगर बिजनेस इंस्टीट्यूशन है यानी कोई भी बिजनेस है वो ठीक से बिहेव नहीं करता है, सोशली इररिस्पॉन्सिबल मैनर यानी सोशली रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है, कुछ उल्टा ही चल रहा है, उसके ठीक तरीके से बिजनेस नहीं कर रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड किया जा सके, यानी लोगों को उस बिज़नेस का जो है सिस्टम जिसकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है लोगों को, वो चीज़ दूर करी जा सके एक्शन उठा के। दिस थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन इज़ वन इम्पॉर्टेंट रीज़न ड्यू टू विच बिजनेस एंटरप्राइज फील्स कंसर्न विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही डर है पब्लिक रेगुलेशन यानी ये जो गवर्नमेंट के का जो डर है, इसी की वजह से ये एक रीज़न बन जाता है कि आजकल के जो बिज़नेस हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ऊपर सर पे कुछ ना बैठा होना तो बिल्कुल ही लोगों का शोषण कर दें। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट यहाँ पे लेबर यूनियंस की बात हो रही है। भाई आजकल लेबर यूनियन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेबर वो भी बहुत प्रेशर डालती है, ठीक है, कि भाई हमें फेयर वेजेस दी जाए, प्रॉपर हमें अच्छे से ट्रीट किया जाए। ओवर द लास्ट सेंचुरी और सो लेबर हैज़ बिकम फार मोर एडुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। पिछले कुछ सालों से जो हमारी लेबर है वो बहुत आजकल पढ़ी लिखी होने लगी है, उसको बहुत नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, यानी उन्होंने प्रॉपर यूनियन वगैरह बनाने हैं, एसोसिएशन ग्रुप्स बना लिए हैं। अकॉर्डिंगली लेबर मूवमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग गेन्स फॉर द वर्किंग क्लास थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी पावरफुल। सो आजकल हमारी लेबर मूवमेंट या लेबर यूनियंस हो गई हैं, ये क्या कर रही हैं, वर्किंग क्लास के लिए काम कर रही हैं, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही हैं, बहुत पावरफुल हो चुकी हैं वर्किंग क्लास यानी जो लेबर काम कर रही है, ताकि उनको गेन्स यानी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके। अब भाई अगर बिजनेसमैन का बस चले ना तो वो लेबर को बिल्कुल ही तनख्वाह ना दे, भाई उसका बस चले तो 10 रुपये दिहाड़ी में पूरे दिन काम करवा लें, लेकिन इस चीज़ से बचाने के लिए लेबर यूनियन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। दिस हैज़ फोर्स्ड बिजनेस एंटरप्राइज टू पे ड्यू रिगार्ड टू द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। सो इसी की वजह से जो है बिज़नेस जो है लेबर यूनियंस की वजह से फोर्स किया जाता है कि भाई बिल्कुल जो है वर्कर्स के बारे में सोचो, उनके वेलफेयर के बारे में सोचो, और ये इस पॉलिसी को बिल्कुल हटा दो, हायर एंड फायर पॉलिसी। हायर एंड फायर पॉलिसी का मतलब होता है मन चाहा तो उनको हायर कर लिया, जॉब दे दी, जरा सी गलती हुई या गलती ना भी हुई, अपने को लगा कि नहीं अपने को इतनी एम्प्लॉयज़ की जरूरत नहीं है तो तुरंत जब मर्जी निकाल दिया उनको, तो ये चीज़ सही नहीं है भाई, थोड़ी बहुत जॉब सिक्योरिटी तो हो। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। आजकल कंज्यूमर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, एडुकेटेड हो गए हैं, उनको काफ़ी नॉलेज है। डेवलपमेंट ऑफ एडुकेशन इन मास मीडिया एंड इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट हैव मेड द कंज्यूमर कॉन्शियस। भाई जब से जो है कंज्यूमर एडुकेशन आई है, मास मीडिया, ये टीवी में जो एडवर्टीजमेंट न्यूज़ वगैरह आती है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है मार्केट में, भाई एक ही प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप यानी 10,000 जगह अवेलेबल हो जाएगा वो प्रोडक्ट। इसकी वजह से क्या है, कंज्यूमर बहुत कॉन्शियस हो गया है, उसको अपने राइट्स पता है, उसको अपनी पावर पता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे साथ गलत होता है, शोषण होता है तो मैं ऐसे केस लड़ सकता हूँ, उसे सब पता है।
The principle of caveat emptor or let the buyer be aware has been substituted by the principle of customer is king. अब पहले क्या प्रिंसिपल चलता था, कैविएट एम्प्टर. इसका मतलब क्या, लेट द बायर बी अवेयर, मतलब बायर को खुद सब चीज़ पता करने दो भाई. वो चाहे कोई चीज़ उसको नुकसान देती है नहीं देती है या जो भी चीज़ है, बायर अपनी मर्ज़ी से पता लगाएगा, भाड़ में जाए वो, बस ऐसे सोचा करता था पहले. लेकिन अब ये चीज़ सब्स्टिट्यूट हो गई, यानी हट के इसकी जगह दूसरी चीज़ आ गई है, कोई दूसरा प्रिंसिपल आ गया. वो क्या बोलता है, कस्टमर इज़ किंग. कस्टमर सबसे बड़ा है, कस्टमर राजा है. कस्टमर के बारे में सोचना हमारा धर्म है, तभी बिज़नेस आगे बढ़ेगा. सो बिज़नेस एंटरप्राइजेज हैव स्टार्टेड फॉलोइंग कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज़, जिसकी वजह से बिज़नेस लोग जो हैं, बिजनेसमैन लोग जो हैं आजकल कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए काफ़ी चीज़ें उन्होंने लेकर आई है अपने बिज़नेस में. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर बिज़नेस. आजकल बिजनेसेस के लिए सोशल स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं. जैसे हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना, कि जैसे मैं आगे बताती हूँ और क्लियर हो जाएगा. अभी इस पॉइंट से एग्जैक्टली आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. सो बिजनेसेस आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड मेरली मनी मेकिंग क्रेजी एंटिटीज़. सो आजकल क्या है, बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने की एंटिटी यानी मशीनें नहीं रह गई हैं कि बस हमें नोट छापने नहीं, बिल्कुल भी नहीं. विच कैन बी अलाउड टू मिंट मनी एट एनी कॉस्ट. कि भाई पहले क्या होता था कि वो बस नोट छापती थी एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर उनको बस पैसे चाहिए, बस अपना सामान बेचना है, चाहे वो सामान कैसा भी है, चाहे सामने वाले कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन उन्हें अपना सामान बेचना है, चाहे महंगा बेचना है, अपने पैसे कमाने, बात ख़त्म. एंड गेट अवे विद एनी काइंड ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस. गेट अवे यानी छुटकारा पाना. हर एक बिज़नेस प्रैक्टिस यानी जो लीगल तरीका होता है बिज़नेस का या फेयर तरीका होता है, जिससे कि कस्टमर को नुकसान ना पहुँचे, हार्म ना पहुँचे, भाई उन सब चीज़ों से पीछे छुड़ा के बस पैसे कमाए जाते थे. सो न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स कंसीडर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज लेजिटिमेट. सो जब से नए सोशल स्टैंडर्ड आए हैं आजकल, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ है, हम बिज़नेस में चाहे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर लें, ठीक है, वो ज़रूरी है, लॉ के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी है, बट विद द कंडीशन दैट दे मस्ट ऑल्सो सर्व सोशल नीड्स. यानी लेगिटिमेट से बताइए यहाँ एग्जैक्ट ये क्या बोलना चाह रहा है कि लॉ की नज़र में तो साफ़ सुथरी होनी चाहिए वो एक्टिविटी, जो मतलब अपने लॉ में लिखी हुई है, कंपनी लॉ में लिखी हुई है या जहाँ पे भी लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल ठीक चलने चाहिए. लॉ को मतलब जो है गलत नहीं ठहराना है, आपने लोगों को ऐसे बिल्कुल हार्म नहीं करना है, लेकिन साथ साथ में आपको सोशल नीड्स भी पूरी करनी है. अब जैसे कि लॉ में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि भाई आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो रीज़नेबल प्राइस पे बेचो ताकि लोग अफोर्ड कर सके, ये सब तो नहीं लिखा लॉ में, लेकिन सोशल नीड ये कहती है कि भाई तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पूरी करनी है. नो बिज़नेस कैन बी डन इन आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी. अब भाई चाहे कोई भी बिज़नेस हो, वो अलग से सोसाइटी से अलग होके तो नहीं किया जा सकता कि आप अपने घर के अंदर अपने पर्सनल रूम में एक बिज़नेस खोल लो. जब लोगों को पता ही नहीं होगा, सोसाइटी को पता ही नहीं होगा, तो बिज़नेस चलेगा कैसे, है ना. इट इज़ अ सोसाइटी दैट परमिट्स बिजनेस टू एग्जिस्ट एंड ग्रो. तो ये सोसाइटी है जो हमें एग्जिस्टेंस में हेल्प करती है, हमारे सर्वाइवल में हेल्प करती है, हमें ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है. क्योंकि सोसाइटी हमें सपोर्ट नहीं करेगी, कस्टमर्स हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे. एंड इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स दैट बिजनेस फंक्शनिंग इज़ टू बी अल्टीमेटली जस्ट. और यही सोशल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी अगर कोई बिज़नेस सोशली एक्टिव है, सोशल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा है, सोशल वेलफेयर कर रहा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही जज किया जाएगा कि भाई ये बिज़नेस अच्छा है क्योंकि ये कस्टमर्स के साथ सब कुछ अच्छा करता है, एम्प्लॉयज़ के साथ सब अच्छा करता है, उनको फेयर वेजेस देता है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन. आजकल क्या है, एडुकेटेड होने लगे हैं बिजनेसमैन. डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन विद इट्स रिच कंटेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ मेड मोर एंड मोर पीपल अवेयर ऑफ द सोशल पर्पज़ ऑफ बिजनेस. बिजनेस एजुकेशन आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, ठीक है. इसमें क्या बताया जाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराया जा रहा है इस बात का. भाई बिज़नेस का सिर्फ पर्पज़ पैसा कमाना नहीं होता, बिज़नेस जो होता है वो एक सोशल पर्पज़ के लिए भी किया जाता है, यानी सोशली लोगों की हेल्प करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है. एजुकेटेड पर्सन्स एज कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ और ओनर्स हैव बिकम मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स सोशल इश्यूज़.
आजकल के पढ़े लिखे लोग जो हैं, चाहे वो कोई भी हो, कंज्यूमर हो कोई इन्वेस्टर हो, एम्प्लॉयज़ हो, ओनर्स, खुद मालिक ही बनाओ भाई, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं सोशल इश्यूज़ को लेके। सोचते हैं आजकल वो लोग सोसाइटी के बारे में, भाई पढ़े लिखे लोग सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं आजकल। पहले इतना नहीं होता था, पहले सिर्फ वैसे पैसे कमाए जाते थे, व्हेन सच एजुकेशन वाज नॉट अवेलेबल, क्योंकि पहले हमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी कि सोशल इश्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। आजकल पढ़ाया जाता है, बुक्स में भी होता है आजकल, सोशल वेलफेयर के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, भाई ये लाइन बोल रही है कि सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट में दोनों में रिलेशन है। सोशल इंटरेस्ट यानी अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हो तो बिजनेस इंटरेस्ट यानी बिजनेस में आपको बेनिफिट मिलता है। Business enterprises have started realizing the fact that social interest and business interest are not contradictory. So आजकल के जो businesses हैं भाई उनको रियलाइज़ होने लगा है, एहसास होने लगा है कि सोशल इंटरेस्ट यानी अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं तो और बिज़नेस इंटरेस्ट ये हमें मिलेगा, इस चीज़ का बिज़नेस में बेनिफिट मिलेगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, एक जैसी हैं, एक दूसरे के साथ हैं। अगर आपको बिज़नेस में बेनिफिट चाहिए तो सोशल वेलफेयर करना ही पड़ेगा, सोसाइटी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इंस्टेड दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री यानी बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बनी है ये चीज़ें, ठीक है। बिजनेसेस जो स्टार्ट किए जाते हैं उनका मेन पर्पज़ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है भाई, सोशल वेलफेयर भी है। द फीलिंग दैट बिजनेसेस कैन ग्रो ओनली थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोसाइटी हैज़ गिवन द वे टू द बिलीव दैट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ बिजनेस लाइज इन सर्विंग द सोसाइटी वेल। सो पहले क्या फीलिंग हुआ करती थी बिज़नेस की कि बिज़नेस कब ग्रो करेंगे, जब हम लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, लोगों का शोषण करेंगे, उनको मतलब खून चूस लेंगे अपने वर्कर्स का, तनख्वाह देंगे नहीं, काम ज़्यादा कराए जाएंगे और अपने कस्टमर्स को बहुत महंगे प्रोडक्ट बेचेंगे। पहले ये विश्वास था, लेकिन अभी हैज़ गिवन वे का मतलब क्या है, अभी ये चीज़ हट चुकी है, बिल्कुल अब बदल चुकी है। बिलीफ यानी हमारा विश्वास बदल चुका है। अब क्या हो चुका है कि भाई आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट चाहिए तो आपको सोसाइटी को सर्व करना पड़ेगा, सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा। So also a useful institution like business is recognized as an essential element of modern civilized society. So आजकल जो businesses हैं उनको क्या माना जा रहा है कि भाई civilized society के लिए, modern society के लिए businesses बहुत ज़रूरी हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए businesses बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजेरियल क्लास, ठीक है। प्रोफेशनल और मैनेजेरियल क्लास यानी जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैव क्रिएटेड अ सेपरेट क्लास ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स। सो आजकल क्या हो रहा है, देखो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है या फिर कोई भी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडी कराता है, कोई इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कुछ भी है, वहाँ पे एक अलग टाइप के मैनेजर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है, हु हैव गॉट एन ऑल टुगेदर डिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टाइप के मैनेजर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा बनाया जा रहा है कि उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करी जाए कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रोफेशनल्स रेडी किए जा रहे हैं आजकल एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर क्लास ऑफ ऑनर मैनेजर, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले से कंपेयर करें तो पहले ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन आजकल स्कूल कॉलेजेस में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्रोफेशनल मैनेजर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन सेटिस्फाइंग अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स इन सोसाइटी। सो आजकल के जो प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं कि भाई हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है फॉर रनिंग देयर एंटरप्राइज सक्सेसफुली देन मेरली प्रॉफिट गोल्स। उनको अभी वो मानने लगे हैं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी एंटरप्राइज सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े, ग्रो करे और ज़्यादा, तो इसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, तभी लोग आप पे विश्वास करेंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। सारी वीडियो ख़त्म।